हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लासेस। आज हम कक्षा 10वीं साइंस का 2024 बोर्ड परीक्षा का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे कुछ क्वेश्चन जो आने वाली बोर्ड एग्जाम है उसमें आ सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला है Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस Ap, यानी कि फेरिक ऑक्साइड यदि एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और आयरन बनता है। तो देखो इसमें इस अभिक्रिया को समझो। ये फेरिक ऑक्साइड है, क्या है? Fe2O3 प्लस 2Al। तो देखो ये क्या कर रहा है, Fe की जगह क्या कर रहा है, L ग्रहण कर रहा है स्थान। मतलब क्या हो रहा है, तत्वों क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, विस्थापन। और हम जानते हैं जब भी तत्वों का विस्थापन होता है अपन क्या बोलते हैं उसे, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, डी वाला ऑप्शन, विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? किसका औषध होता है? एंटासिड का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। उसके बाद तीसरा है, लोहे की फ्लोइंग पेन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? कौन सी विधि उपयुक्त है? जिंक की परत चढ़ाकर। सबसे अधिक उपयुक्त है जिंक की परत चढ़ाकर। चौथा है, ब्यूटेनॉन कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो कौन सा समूह इसका? कीटोन। जैसे ये तो कीटोन हो गया। अब मान लो इसके अलावा जो तीन और इसमें दिए हुए, कौन कौन से दिए हुए? कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड और एल्कोहल। ये अगर परीक्षा में आ जाए तो इनका याद करने का तरीका सिंपल सा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, यदि पीछे क्या हो, ओइक, क्या लगाओ, ओइक, जैसे ब्यूटेनोइक, तो उसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर एक और है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का याद रखना है अल, क्या याद रखना है, अल। जैसे बोल दे ब्यूटेनल, तो उसमें कौन सा समूह आएगा, एल्डिहाइड। और चौथा है डी, एल्कोहल, इसका रखना है ऑल, ब्यूटेनॉल। ठीक है गाइस। तो इस प्रकार बाकी जो तीन है इनके भी यदि एग्जाम्पल आते हैं तो इनको भी आप सोल्व कर सकते हो। पांचवा है, पायरुवेट के विखंडन में या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, कहाँ होती है क्रिया? यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया। छठा है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं खाली स्थान को? सिनेप्स। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2, जो कि क्या है, रिक्त स्थान। हाँ, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर, हम कचरा कहाँ फैला रहे हैं, वातावरण में या पर्यावरण में, तो इसका आंसर क्या जाएगा, पर्यावरणीय समस्या है। क्या है इसका आंसर? पर्यावरणीय, पर्यावरणीय समस्या है। ठीक है। दूसरा है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम, अल्पतम मतलब न्यूनतम, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और यदि अधिकतम पूछे तो अधिकतम कितनी होती है? अनंत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग होता है, कैसा होता है? नीला, नीला। उसके बाद चौथा है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वॉट, वाट। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। हाँ। छठा है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या जाता है? बढ़ जाता है या अधिक हो जाता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। ये हमारे रिक्त स्थान हो गए, तो इन्हें ये कर देते हैं। इसके बाद आएगा प्रश्न नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं, हमने क्या पढ़ा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो मतलब ये क्या हो गया, पहला वाला असत्य। हाँ। दूसरा क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन में किया जाता है, बिल्कुल सत्य किया जाता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो इसका भी क्या आएगा, असत्य, क्योंकि जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं उन्हें बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय, और यहाँ पर क्या है, अजैव। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, असत्य। चौथा है, डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, बिल्कुल सत्य होता है।
और यदि आपको परीक्षा में आरएनए का पूछे तो क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। पांचवा है हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुत्पादन कहते हैं, बिल्कुल सत्य कहते हैं। छठा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो हम जानते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात हो रही है, तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन या ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसमें क्या हो रही है, निकल रही है, मतलब अवशोषित हो रही है, तो इसका क्या आएगा, असत्य। ये हमारे सत्य सत्य हो गई। अब इसके बाद है हमारी सही जोड़ी। सही जोड़ी है, पहला है संगमरमर। तो संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो कहाँ रहा तीसरा वाला ऑप्शन सी। सिरका, सिरका किस में पाया जाता है या सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। तो ये रहा एसिटिक अम्ल, डी वाला ऑप्शन। एसिटिक अम्ल का एक और नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। ये इसका फॉर्मूला पूछे तो CH3COOH। तीसरा है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, अधातु होती हुई क्या है, द्रव है, मतलब अपवाद एक तरह से, तो इसका क्या आएगा, द्रव अधातु। बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। लिंग गुण सूत्र युग्म कौन सा आएगा, XY, जो क्या करता है, बच्चे का निर्धारण करता है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा का नियमन करता है। तो ये हमारी पहली जोड़ी भी कंप्लीट हो गई। अब आता पांचवा, जो क्या है एक वाक्य में है। चलो, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। अब देखो यहाँ जगह कम है तो इसलिए मैं बोलूंगा, तो आप आंसर लिख लेना। पहला है रक्तदाब किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध, रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे क्या बोलते हैं अपन, रक्तदाब कहते हैं। रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। या परीक्षा में ऐसा आ जाए कि रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम लिखे तो इसका क्या क्या, स्पाइग्मोमेनोमीटर, स्पाइग्मोमेनोमीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पादपों में तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखा आएगा, जिब्रेलिन। क्या आएगा, जिब्रेलिन। क्या आएगा, जिब्रेलिन। अब वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए, किसने प्रस्तुत किए, मेंडल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। चौथा है खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत कम होता है, एक तरह से सबसे कम होता है, इसलिए क्या होता है, खतरे के प्रकाश का रंग लाल रंग का होता है। क्या आंसर लिखेंगे अपन, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए, क्या होता है, किलो वाट घंटा। अब छठा है एमआरआई का पूरा नाम लिखिए, तो एमआरआई का पूरा नाम हिंदी में होता है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। क्या होता है, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन मशीन। और यदि इंग्लिश में बोले तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस प्रकार हमारे प्रश्न 1 से 5 तक की जो आईएमपी ऑब्जेक्टिव है उनमें से कुछ क्वेश्चन आने वाली बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, तो आप इनको याद कर सकते हो। इस प्रकार हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल से हम प्रश्न 6 से लगाकर 23 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें।